चलो देखो इसके आगे का एक एग्जांपल देखते हैं क्या, ध्यान दो। सी एक एग्जांपल लेते हैं, आपको पता चला ये चीज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बोलो। यस सर। यस सर। पोजीशन वेक्टर किसी इंस्टेंट पे होता है, किसी इंस्टेंट पे किसी पॉइंट पे, पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का पोजीशन बताना, ये एरो, ये पोजीशन वेक्टर होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मूव कर गए होते हैं, ठीक है, तो ये जो वेक्टर बनता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में, ये कौन सा वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में क्या है रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है पीक्यू वेक्टर, पीक्यू वेक्टर होगा, पीक्यू वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल इनिशियल पोजीशन पोजीशन, वेक्टर। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओक्यू वेक्टर, ये वाला फाइनल और ये वाला इनिशियल माइनस ओके। वेक्टर एडिशन से भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। हर्ष हर्ष का जब कवर हो जाएगा तो ये मैं बताऊंगा एक बार, ठीक है, जानबूझ के मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ग्राफिकली इसको अप्रोच किया जा सकता है, इसलिए मैंने बताया, उसने पढ़ा नहीं है ना, उसको समझ नहीं है। देखो अब ध्यान दो, शुरुआत जब भी आपको स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ाया जाएगा, सॉरी जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाएगा तो मोस्टली किस टाइप का मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, समझ में आ स्ट्रेट रहा लाइन मोशन। है। स्ट्रेट लाइन मोशन को लीनियर मोशन भी कहा जाता है या लीनियर पाथ कहा जाता है, सीधा। तब अगर ये ऑब्जर्वेशन शुरू होता है, इधर एक्स एक्सिस है, तो x बराबर 0 से एक बच्चा चलना चालू करता है जब टाइम 0 था इनिशियल, और धीरे 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 वो आगे बढ़ता है, लेकिन कहीं भी कोई भी डायरेक्शन चेंज वो नहीं कर रहा है, तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। यस सर। अगर कोई स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है और वो वापस नहीं मुड़ता है, सीधे चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पे वो यहाँ पे रहेगा ना, मान लो t बराबर 11 सेकेंड, उसका x हो गया 23 मीटर दूर पहुंच गया वो, तो अभी इस मोमेंट पे t बराबर 11 सेकेंड को एट t इक्वल्स टू 11 सेकेंड, उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ। मान लो ये पोजीशन है O और ये पोजीशन है P, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बोलो, निशा बोलेगी, निशा बोलो। ओपी। वेरी गुड, ये ओपी वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, ओवर दिस टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 11 सेकेंड, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बताएगा ये हर्ष, बताओ हर्ष, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा उसका। ओपी। नाइस, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन था O और फाइनल पोजीशन हो गया P, अगेन वही वेक्टर आ जाएगा ओपी वेक्टर, हाँ अगेन यही वेक्टर आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला मुझे, देखो तो जरा, दोनों चीजें अलग हैं, ये इंस्टेंट वाइज पोजीशन वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों वेक्टर का नेचर अलग है, ठीक है, बट दोनों वेक्टर सेम आ रहा है। ऐसा सिर्फ पॉसिबल होगा जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल कर रहे होंगे, तो समझ में आ रहा है। यस सर। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों सेम हो जाएगा अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं और आप वापस नहीं मुड़े हैं, तो अगर वापस मुड़ जाएंगे तो क्या होगा देखना जरा। अगेन ये बच्चा यहाँ से चलना चालू करता है, अगेन ये बच्चा यहाँ से चलना चालू करता है t बराबर 0 पे, इनिशियल पोजीशन x पे था, ठीक है। वी हैव रिकॉर्डेड इट आल्सो रवि, सो डोंट वरी, अभी वीडियो डाल दूंगा मैं।
x बराबर 0 पे t बराबर 0 पे इनिशियली वो यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक, चलता गया t बराबर 11 सेकंड पे तो यहाँ पे था ये, ठीक है, t बराबर 11 सेकंड पे तो ये यहाँ पे था, बट somehow he wanted to return and at t बराबर 15 सेकंड्स, 4 सेकंड के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया। पहले वो x बराबर कितने पे था, 23 meters, and then he arrived at x equals to 15 meter। वापस आ रहा था, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा, वेरी गुड। तो हमने x को कम कर लिया, और टाइम भी कभी पीछे जाता है क्या, टाइम हमेशा आगे जाता है, आगे जाता है। आगे, तो टाइम हमने 15 सेकंड दे दिया। तो t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे जो डिस्टेंस है वो अब इसका मतलब लोकेशन जो है वो x इक्वल्स टू 15 मीटर आ गया। तो तुम देखो जरा, अब मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूँ अभी t बराबर 15 सेकंड पे, t बराबर 15 सेकंड पे इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। किसी को कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? अभी t बराबर 0 से t बराबर 15 सेकंड पे अगेन यही हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो? यस सर। यस सर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सिर्फ किससे 2 पॉइंट से मतलब होता है, इनिशियल और फाइनल। 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 तो अगेन अगर ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है, तो एट t इक्वल्स टू 15 सेकेंड वेक्टर इसका क्या आ गया, OP वेक्टर, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 15 सेकेंड, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी क्या आ गया, OP वेक्टर। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है, सो यू विल कंक्लूड, आप क्या कंक्लूड करेंगे, ध्यान देंगे हमारी बात को कभी। आपका नोट बनेगा क्या कि इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन इसको कहा जाता है, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन द पोजीशन वेक्टर as well as the displacement vector are all but सेम। दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, सेम। ये बात याद रखनी है आपको। स्ट्रेट लाइन मोशन देखो, ये दोनों डायग्राम्स को फिर से समझो, चाहे वो डायरेक्शन चेंज करे या नहीं करे, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों क्या आ जाता है, सेम, सेम। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन की पहचान देखो, वन मोर थ्योरी, मान लो कहीं पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व बना हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व बना हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट उसका सीधे सीधे बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है, यही तक एक ही पार्ट लेते हैं हम कर्व का। t बराबर 10 सेकेंड्स पे इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट है 0,0 वो ओरिजिन, और ये पॉइंट क्या है 10,5, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व, ठीक है। आपको याद है कि इसका स्लोप क्या होता था डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का, किसी को याद है, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी पॉइंट को पकड़ लिया जाए, मान लो t बराबर 4 सेकंड पे हम जाए, t बराबर 4 सेकंड पे जाओ, चलेगा, t बराबर 4 सेकंड पे देखें कि कितना इसका
वाई कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है। तो t बराबर 4 सेकंड पे तुम ऑब्जर्व करोगे तो 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। निकालने का तरीका है, हम निकाल लेंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो देखो इस पॉइंट पे देखो जरा सा, इस पॉइंट को देखो हल्का सा, इस पॉइंट के पास, इस पॉइंट के पास हम क्या करते थे, स्लोप देखने के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल ले लिया करते थे, ठीक है। इस पॉइंट पे हम क्या करते थे, छोटा सा ट्रायंगल ले लेते थे। देखो इस पॉइंट को अच्छे से, इस पॉइंट के पास एक छोटा सा ट्रायंगल ले लिया, मान लो ये पॉइंट है ए, और इस छोटा सा बिल्कुल ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, एकदम हल्का सा ऐसा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या ट्रायंगल ले रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पे ए बी ट्रायंगल ले लिया। ए बी ट्रायंगल जो तुम लोगे, ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा, यहाँ पे इस जगह पे ये एंगल थीटा, ये एंगल किसी भी पॉइंट पे सेम ही एंगल होगा कि नहीं, बताओ? यस सर। ठीक है। यस सर। तो इस एंगल थीटा को हम इस वाले ट्रायंगल से निकाल लें क्या? कोई दिक्कत हो जाएगा क्या बहुत बड़ा अगर ऐसा कर देंगे तो? नो सर। बताओ मुझे, इस ट्रायंगल से हम थीटा निकाल सकते हैं? क्योंकि क्यों इससे निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। देखो बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, ये भी तो वही होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स ना होता है, बताओ? यस सर। ठीक है। तो ये साइड कितना हो गया, ये साइड हो गया 5 और ये कितना है 10। 10। tan थीटा क्या लिखेंगे, 5/10। 5/10। यहाँ से tan थीटा जो होता है नथिंग बट स्लोप, स्लोप कितना आ जाएगा 1/2 2। आ गया, 1/2 आ गया। और देखो जरा, अगर इसे स्लोप को यूनिट के साथ लिखा जाए, इसी स्लोप को कैसे लिखा जाए, यूनिट के साथ, तो ये y एक्सिस पे जो 5 तुम गए थे, ये क्या है यूनिट इसका, 5 क्या मीटर दिख रहा है, बोलो हेलो। यस कोई सर। बड़ा बड़ा चीज पूछ दिया क्या मैंने, कि y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है, ये लेंथ है जो, ये यूनिट के साथ अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 मीटर लिखूंगा कि नहीं? यस सर। यस सर। और इस x एक्सिस वाले को क्या लिखूंगा, 10 क्या 10 सेकेंड। 10 वेरी गुड। तो 5/10 हो गया 1/2 मीटर पर मीटर पर सेकंड। मीटर सेकेंड। पर सेकेंड। किसका आ गया, वेलोसिटी का। वेलोसिटी की ही यूनिट मीटर बाय सेकंड होती है। कैसे देखो, वेलोसिटी क्या होता था, वेलोसिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम। डिस्प्लेसमेंट ही ना वाई एक्सिस पे है, यस सर। टाइम ही ना एक्स एक्सिस पे है। यस सर। इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के रेशियो को ही ना tan थीटा कहा जाता है। यस सर। तो इसी स्लोप को वेलोसिटी भी कह सकते हैं ना, यस सर। यस सर। ठीक है। बस ऐसे ही, ये सब मत बोलना, समझ रहे हो ना? यस सर। तो अगेन आप दूसरी चीज यहाँ पे नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात क्या है कि द स्लोप, स्लोप को ही हम अभी तक कैसे जान रहे थे, tan थीटा से। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एसटी कर्व, इसको क्या कहा जाता है, एसटी कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। The slope of ST curve is nothing but what, velocity। ठीक है। अब आप ही सोचो, आप ही जरा सा सोचो, अगर ST कर्व का किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप क्या है, वही tan थीटा, यहाँ पे स्लोप क्या है, वही tan थीटा। निशा बताएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा है तो इसका स्लोप क्या है हर पॉइंट पे, बोलो। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता था,
बताओ क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है ना, तो अगर ऐसा कोई लाइन बना हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू दिस तो कांस्टेंट, उसका कांस्टेंट रहेगा। हाँ, ये ग्राफ ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन स्लोप क्या होता था? 0। 0। भूल गई। ये लाइन का tan थीटा, ये लाइन का थीटा कितना है बताओ ना। ये एक्स एक्सिस सर कितना 0। एंगल बना है? 0 डिग्री ना। कितना बार बता चुका हूँ। यस सर। जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो जानबूझ के गलती करते हो क्या तुम लोग? इसका स्लोप है 0। तो ऐसे लाइन का वेलोसिटी क्या होगा? मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक है, क्योंकि स्लोप ही क्या होता है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। तो ऑब्वियसली ऐसा होना भी चाहिए। अगर बच्चा यहाँ पे गया और इतने डिस्प्लेसमेंट के बाद वो रुक गया, रेस्ट चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब वो रेस्ट में है कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। तो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी आपको क्या निकल के आएगी? 0। ठीक है, वेलोसिटी कुछ है नहीं बाबू। ठीक है, वेलोसिटी इज स्पीड इटसेल्फ बट विथ अ डिस्प्लेसमेंट। नहीं, बट विथ अ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट स्पीड ही होता है, बट उसमें एक और चीज क्या आ जाती है? डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। तो स्पीड का ही सेंस है वेलोसिटी का, किस स्पीड से आप चल रहे हैं, लेकिन उसमें एक डायरेक्शन ऐड कर दिया गया। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज वेलोसिटी। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है, देखो ये लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है हमेशा, देखो क्योंकि ये हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस के साथ सेम ही एंगल बना रहा है। समझ रही हो? यस सर। तो कांस्टेंट स्लोप कहा जाता है। ठीक है, ये तो स्लोप ही 0 हो गया, देखो लाइन ही सोया हुआ है। ये उठा कहाँ कि थीटा कुछ नॉन जीरो होता है, ये थीटा ही 0 है, तो इसका स्लोप क्या रहेगा? हमेशा 0। अच्छा, अगर कहीं पे ऐसा है तो, अगर ऐसा लाइन बना हुआ है तो इसका थीटा देखो तो कैसा है? ऑब्ट्यूज है इसका, तो ऑब्ट्यूज। तो tan थीटा क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए? पॉजिटिव की नेगेटिव? tan थीटा पॉजिटिव होता है। ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए? नेगेटिव। ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए नेगेटिव हो गया, मतलब एसटी कर्व के लिए वेलोसिटी क्या हो गया? ये नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों? नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब हुआ कि ये आगे नहीं जा रहा है, बल्कि किधर आ रहा है? पीछे जा रहा है। पीछे। पीछे। ठीक है, वेक्टर का नेगेटिव होने का मतलब क्या है? उसका डायरेक्शन सीधा का सीधा क्या हो जाना? अपोजिट। ठीक है, अपोजिट। वेक्टर का नेगेटिव होने का मतलब अगर ये ए वेक्टर है, तो अगर आपको माइनस ए वेक्टर बताना है तो यही वेक्टर बनाओ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आपने वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ऐसे बना दी किसी पेज पे, ठीक है, तो अगर आपको -4 मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए बोला जाए तो आप कैसे बनाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, मतलब कोई बच्चा अगर, बच्चे की वेलोसिटी कहीं पे +2 मीटर पर सेकेंड थी, प्लस डायरेक्शन इस तरफ है, प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस तरफ क्या होता है यूजुअली हमारा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर +2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब बच्चा इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, लेकिन जैसे ही अगर कोई बताएगा कि इसका वेलोसिटी जो है वो -2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो -2 मीटर पर सेकेंड किधर हो जाएगा? इधर। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। जो भी आपने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है उसके अपोजिट है वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है 2 kg का, और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, फोर्स लगा रहे हैं आप 20 न्यूटन का, ठीक है, और आपने एक्सिस नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया है। ठीक है, आपने एक्सिस किधर पॉजिटिव लिया है? नीचे नीचे की। की तरफ। तो ये फोर्स आपका पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव?
negative, नेगेटिव, इस फोर्स के बारे में आप लिखेंगे कैसा कि ये -20 न्यूटन का फोर्स है भाई, ठीक है, नेगेटिव है। यही पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आई कैप, जे कैप और के कैप बनाया हुआ है। इसका आइडिया है हर्ष तुमको अभी आई कैप जे कैप का? no sir, चलो कल करेंगे हम लोग ये, उसके बाद मैं ज्यादा तेजी से पढ़ा पाऊंगा आपको। चलो तो हमने आज क्या देखा है, स्पीड देखा, वेलोसिटी देखा, डिस्टेंस देखा और डिस्प्लेसमेंट देखा। अभी के लिए डिस्प्लेसमेंट, हाँ इतना काफी है। बस एक लास्ट चीज मैं और बताना चाहूंगा कि मैंने तुमको पढ़ाया था डिफरेंशिएशन, ठीक है, और मैंने बताया कि yes sir, डिफरेंशिएशन ही क्या होता है, स्लोप, slope, और ग्राफिकली यही क्या होता है, tan। tan tan theta, थीटा, ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता, ये बात प्लीज मत भूलना, प्लीज प्लीज रिमेम्बर दिस। तो डिफरेंशिएशन हमारे फिजिक्स में मैंने क्या बोला था, आप जो dy/dx करते हैं, मैंने एक शीट भी भेजा है आपको मैथमेटिक्स का, याद है? yes sir, देखा है कभी यस सर, डाउनलोड करके? यस सर, yes sir, एक्सप्लेन भी करेंगे, बट प्लीज अभी हम लोग क्या देखते हैं, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। dy/dx हमेशा निकालते हैं कब, जब y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ रहता है। मतलब ये अंदर का x और ये डिनोमिनेटर का x दोनों क्या होता है, सेम। समझ रहे हो मेरी बात? yes sir, तो फिजिक्स में क्या होगा, इस x का स्थान कौन ले लेता है, टाइम t, time, ठीक है, इसका स्थान ले लेता है टाइम t, ठीक है। कैसे, देखो जो मैथ में मैंने तुमको जनरली y और x बताया, अभी ऊपर में हम लोग किससे काम कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट और, बोलो, बोलते जाओ, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, नहीं नहीं एक्सिस बस पूछ रहा हूँ हमेशा, ये y एक्सिस है, ये अच्छा, एक्सिस है ना। तो ये हम लोग मैथ यस में सर, जनरली पढ़ाई कर रहे थे जब मैं ग्राफ वगैरह बना रहा था, लेकिन जैसे ही हम फिजिक्स में घुसे, हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस का स्थान किसने ले लिया, टाइम, टाइम, और वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी हम रखना चाहते हैं। तो स्टार्ट हमने डिस्प्लेसमेंट से किया है, तो डिस्प्लेसमेंट को ही देखते हैं। तो याद रहे कि अब जो पहले हम dy/dx कर रहे थे, अब हम फिजिक्स में क्या आदत डालेंगे, ds/dt, dt, समथिंग बाई dt होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन करके दिखाया था मैंने, याद होगा। y इक्वल्स टू मान लो 5x² प्लस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे बताओ, बारी बारी हम तीनों को अलग अलग करके करते हैं, ये तो याद होगा मुझे लग yes रहा sir, है। बताओ मुझे, dy/dx ऑफ 5x² प्लस dy/dx ऑफ प्लस y dx 2x प्लस dy/dx ऑफ 1, यही होगा। 1, 5x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 10x, क्या 10, हाँ, और 10x, एक और घट जाएगा, इस यहाँ क्या हो जाएगा 2, 2, ये क्या हो जाएगा 0, 0, 0, का डिफरेंशिएशन 0। तो 10x प्लस 2 आ गया स्लोप, ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स हो गया, यहाँ पे स्लोप का कुछ मतलब नहीं है, निकाल के बस छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे तो स्लोप का कुछ मतलब है, ये जो स्लोप आप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप आपको क्या देता है, velocity, वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन मीनिंगलेस रहा कि मीनिंगफुल हो गया, meaningful हो गया, हो गया। मान लो किसी का डिस्प्लेसमेंट है 2t, 2t कहने का मतलब जब टाइम 0 था तो उसका डिस्प्लेसमेंट, 2, अरे टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जी, 0 0। 0, जब टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ये मीटर में दिया हुआ है, टाइम का इनपुट सेकेंड में दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है आपको, देखो, ठीक है। तो डिस्प्ले टाइम जब 2 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 4, 4, तो टाइम जब 3 सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट 6, 6, नाइस। तो अगर इस फंक्शन को हम ds/dt करें तो क्या आएगा बताओ,
डिफरेंशिएशन आपको करना है 2t का। 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, यहाँ पे x कर दो आप यहाँ पे क्या कर दो, t के जगह पे x कर दो। अब बताओ d 2x by dx कितना होता था? 2 d डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? 2 2। तो 2 नहीं दे करके, मतलब x नहीं दे करके यहाँ पे आपको t दे दिया है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ मुझे? यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2। 2 हो मतलब जाएगा। जिसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे चेंज होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? फिक्स। कितना? 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? पर सेकेंड। यस सर। yes sir डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका बताओ तुम लोग। चलो मान लो किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है 2t, डिस्प्लेसमेंट है 2t स्क्वायर मीटर्स में, टाइम को डालना है सेकंड्स में। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम जब 0 रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 0 0 0। जब 1 सेकंड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? 2 जब ये 2 हो जाएगा तो 16 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 होगा तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 80 ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व। ये देखो कर्व जब तुम बनाओगे डिस्प्लेसमेंट टाइम का इन डेटास को लेकर के तो ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा आ जाएगा। लेकिन तुमको चाहिए वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ कैसे जाया जाता है? डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालना है ना। याद रखो एस यस टी कर्व, ध्यान से सुनो, एस टी कर्व का जो स्लोप है वो क्या देता है मुझे? velocity वेलोसिटी। और स्लोप को मैथमेटिकली कैसे निकाला जाता है? डिफरेंशिएशन यूज करके differentiation डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो तुम या तो तुम्हारे पास चॉइस है, लो अलग अलग जगह जाकर के टेंजेंट बनाओ, बनाओगे? हर ना जगह नो हर जगह बनाना पसंद करोगे टेंजेंट और फिर tan थीटा नो सर। नहीं No, करोगे? sir. इसीलिए ये काम कौन आसान बना देता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है। differentiation तो इस कर्व पे हम स्लोप नहीं देखने के बजाय हम क्या करेंगे, बस इस चीज को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंस ठीक है। ये कितना आएगा पहले बताओ? 80 2 2 जा 4। 4 ठीक है, 4t मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या आसान बन गया? देखो कैसे काम आसान बन गया। जब डिस्प्लेसमेंट 2t स्क्वायर है तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट को। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ गया? 2t स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, 4t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा था, जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा था पैराबोलिक, उसका वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा आ जाएगा? देखो वेलोसिटी है 4t, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 4t, ये ऐसा होता है, ऐसा वेलोसिटी इक्वल्स टू 4t। ठीक है। ये ग्राफ कैसे बनाओगे? वेलोसिटी इक्वल्स टू 4t, y इक्वल्स टू 4x कैसे बनाते हैं? x और y की कुछ वैल्यूज लेकर के, कोई भी कर्व बनाने का तरीका यही है। यस सर। कुछ x वैल्यूज ले लो, कुछ y वैल्यूज ले लो। तो x वैल्यू ले लो, x मान लो 0 ले लिया, y कितना आ जाएगा? 0 0 x1 ले लेंगे, y 4 तो 4 स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट का जरूरत है? 2 2 तो बस आगे लेने का जरूरत नहीं है। एक 0,0 प्लॉट कर लो, 0,0 और एक 1,4 4 और इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दो, मजे से ज्वाइन कर दो। ये आ गया लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा ही लाइन है ये वाला, थोड़ा ज्यादा स्लोप बना दिया मैंने, मतलब थोड़ा कम स्लोप बना दिया है, बट मोटा मोटी ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा ना।
तो देखो, जो काम आपको हर जगह पे जा जा के करना पड़ता, वो डिफरेंशिएशन आपको कितना आसानी से कोई काम करा देता है। समझ रहे मेरी बात? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यही यूज है डिफरेंशिएशन का। तो इतने दिन से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, ग्राफ और डिफरेंशिएशन सीखना, ये अब समझ में आ रहा है क्या यूज है इसका? यस सर। और ये यूज बढ़ता ही जाएगा, ये यूज घटने वाला नहीं है। पूरा मोशन, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स इसी पे जाएगा। और ये अगर कमजोर रह गया शुरू में तो बहुत दिक्कत होगी आगे। तो बाकियों का तो हो गया है, वेक्टर वगैरह। हर्ष, कल 9 बजे याद रहेगा? यस सर। ठीक है, तो कल 9 बजे हम लोग वेक्टर का छूटा हुआ चीज पढ़ाई करेंगे। तुम्हारा मेकअप हो जाएगा। यस फिर सर। हम सब लोग बहुत स्पीड से इस मतलब फिजिक्स में बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? मीशा और रवि, तुम यस लोगों सर। को तो सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा वेक्टर वगैरह? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है रवि, ठीक है सर? हाँ ठीक है, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, मैं भेज देता हूँ, ये पीडीएफ भी भेज देता हूँ। पीडीएफ वगैरह अपने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव करना, फिजिक्स का भी, मैथ का भी। ठीक है? यस सर। चलो, बाय बाय।